डियर माई चैनल सब्सक्राइबर, वेलकम इन एजी क्लासेज यूट्यूब चैनल्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आप सभी को आज के इस वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट हम बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहे हैं। आपको बताने जा रहे हैं बर्कलैंड आयड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। स्टूडेंट इससे सरल कोई नहीं बताएगा। बर्कलैंड आयड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण एकदम सिंपल से मेथड से आपको हम बता देंगे। बहुत अच्छा लगेगा आपको जानकर। देखिए स्टूडेंट, अगर इसके सिद्धांत की बात करेंगे तो सिद्धांत जो होता है, प्रिंसिपल इसका जो है वो आपका यहाँ पर आर्क AR से लिखा है। ये आर्क आपका प्लूरिसन है, आर्क भट्ठी है। इसमें एक रिएक्शन लिखी हुई है, तो सबसे पहले यही रिएक्शन हम लिखते हैं। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। नाइट्रोजन के यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो रही है स्टूडेंट, अच्छी बात है। जबकि नाइट्रोजन के बारे में आप पढ़े हैं, डाइनाइट्रोजन में बताया गया है कि नाइट्रोजन ना तो स्वयं जलता है और ना ही जलने में सहायक होता है। तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ जलाया जा रहा है, तो विपरीत कंडीशन है कि ऑक्सीजन के साथ इसको जलाया जाएगा। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब कभी भी कि वो स्वयं नहीं जलता है और उसे जलाने में सहायक किया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट कि उसके लिए हम हाइयर टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, हमें बहुत हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो हाई टेम्परेचर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आर्क भट्टी का प्रयोग करते हैं। रसायन विज्ञान में आर्क भट्टी है, जो कि क्या है, विद्युत भट्टी होती है, जो कि क्या होती है, बहुत कम समय में बहुत अधिक टेम्परेचर हमें दे देती है। तो ये आर्क भट्टी है। सिद्धांत समझिएगा। सर्वप्रथम नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के एक निश्चित अनुपात के मिश्रण को विद्युत आर्क भट्टी में 3000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रवाहित करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है स्टूडेंट? नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी N2 + O2 गिव्स होगा 2NO। N2 + O2 गिव्स 2NO स्टूडेंट। ये हो गया फर्स्ट। प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड को पुनः हम नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण कराते हैं। क्या कराते हैं स्टूडेंट? ऑक्सीकरण कराते हैं, जो कि ऑक्सीकरक कक्ष में होगा। किसमें? ऑक्सीकरण कक्ष में होगा। तो ऑक्सीकरण कराते हैं जहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है स्टूडेंट? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट यहाँ पर रिएक्शन आपकी बैलेंस नहीं लिखी हुई, अनबैलेंस्ड इसलिए लिखी हुई क्योंकि वो बराबर प्रोसेस में चलती रहती है। तो यहाँ रिएक्शन हो जाएगी 2NO + O2 गिव्स 2NO2, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को O2 के साथ ऑक्सीकरण कराया तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। प्राप्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, जलवाष्प के साथ अवशोषित कराने पर नाइट्रिक अम्ल व नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जलवाष्प के साथ अवशोषित करा देते हैं तो क्या प्राप्त होता है स्टूडेंट? नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा आपका NO2 + 2H2O। NO2 + 2H2O गिव्स HNO3 + NO। HNO3 + NO। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या हो गया, आपका रिएक्शन भी बैलेंस हो गई आपकी। क्या हो गई? रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। ये आपका हो गया सिद्धांत पार्टिकुलर। क्या हो गया? सिद्धांत। यानी कि सिद्धांत एक बार फिर से समझिएगा स्टूडेंट, बहुत स्लोली आपको बता रहे हैं कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को एक निश्चित अनुपात में विद्युत आर्क भट्टी में 3000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रवाहित किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड को पुनः ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण कराने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। प्राप्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जलवाष्प के साथ अवशोषण कराने पर नाइट्रिक अम्ल व नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्लियर स्टूडेंट? इसके बाद ये फिगर है स्टूडेंट, फिगर में ध्यान दीजिएगा, समझिएगा एक एक चीज़। ये आपका लिखा हुआ है ब्लोअर। ब्लोअर का वर्क होता है गर्म हवा प्रवाहित करना, सभी को पता है। ब्लोअर का वर्क क्या है? गर्म हवा, यानी कि यहाँ से जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हम भेजेंगे उसे क्या कर देता है? हॉट करता है। क्या करता है? हॉट, गर्म कर देता है। इसके बाद ये विद्युत आर्क भट्टी है। ये जो आपका एक शेप बना हुआ है, ये शेप में क्या है? ये आर्क है, ठीक है। जैसे कि आप हीटर में देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, स्प्रिंग लगी होती है, वैसे यहाँ पर एज लाइक दिस स्प्रिंग लगी हुई होती है। तो इसे विद्युत आर्क भट्टी में जब हम ब्लोअर की सहायता से गर्म गैसों को, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को आर्क भट्टी में प्रवाहित करते हैं 3000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, ये क्या हो जाता है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्रिया करता है और नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये निकास नली की सहायता से, ये निकास नलियाँ जो स्टूडेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं,
वो है एल्यूमिनियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम की बनी होती है। निकास नली की सहायता से कूलर में प्रवाहित किया जाता है। कूलर का वर्क आप सभी को पता ही, कूलर का मतलब ठंडा करने वाला, ठीक है। तो अब ये कूलर में प्रवाहित करते हैं, जहाँ पर ये 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से निकला हुआ नाइट्रिक ऑक्साइड 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है। कहाँ तक ठंडा किया जाता है? 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है। इसके पश्चात इसे पुनः निकास नली द्वारा किसमें भेज दिया जाता है? बॉयलर में भेज दिया जाता है। बॉयलर दो प्रकार के होते हैं, एक कूल एंड एक हॉट। यहाँ पर कूल वाला बॉयलर का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया है? कूल बॉयलर का प्रयोग किया गया है। अब बॉयलर में क्या करते हैं? इसे 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक ठंडा करते हैं। जो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड निकली, इसको लाते हैं यहाँ पर हम 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक ठंडा करते हैं। इसके पश्चात निकास नली की सहायता से इसे हम ऑक्सीडेशन टावर में, ऑक्सीकारक कक्ष में प्रवाहित कर देते हैं, जहाँ पर 50 या 150 डिग्री, देखिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है एल्युमिनियम की नली में, तो इसे 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब नाइट्रिक ऑक्साइड को हम ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण करा देते हैं तो प्राप्त होता है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या प्राप्त होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है स्टूडेंट। इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को निकास नली की सहायता से हम अवशोषण कक्ष में प्रवाहित कर देते हैं। कहाँ पर प्रवाहित कर देते हैं? अवशोषण कक्ष। ये स्टूडेंट क्या है? अवशोषण कक्ष है। ये यहाँ पर क्वार्टर्ज लिखा हुआ। क्वार्टर्ज का मतलब होता है झावा पत्थर, ठीक है स्टूडेंट। और ऊपर से देखिए जल गिरता रहता है। तो इससे प्राप्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम अवशोषण टावर में प्रवाहित कर देते हैं, जहाँ पर ऊपर से जल गिरता रहता है और नीचे से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जाती रहती है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ में जलवाष्प क्या करता है? क्रिया कर लेता है, क्योंकि पत्थर, झावा पत्थर गर्म हो जाता है गर्म गैसों से, तो क्या हो जाता है? झावा पत्थर गर्म होने के कारण वो जलवाष्प बनाता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जलवाष्प के साथ क्रिया कर लेता है, जो कि नाइट्रिक अम्ल बनाता रहता है और उसे निकास नली से हम बाहर निकालते रहते हैं, तथा शेष बचा हुआ नाइट्रिक ऑक्साइड को एक निकास नली द्वारा हम बाहर निकालते रहते हैं। ये इसका हो गया विधि, ये हो गई सिद्धांत स्टूडेंट। फिर से एक बार समझिएगा स्टूडेंट, इसकी विधि थोड़ा स्पीड में बताएंगे। सर्वप्रथम नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के गैसीय मिश्रण को बॉयलर की सहायता से बॉयलर व निकास नली की सहायता से गर्म गैसों को हम कहाँ पर प्रवाहित करते हैं? विद्युत आर्क भट्ठी में प्रवाहित करते हैं, जहां पर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर नाइट्रोजन व ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड को निकास नली की सहायता से कूलर में प्रवाहित करते हैं, जहां पर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक इसे ठंडा किया जाता है। 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक इसे ठंडा किया जाता है। प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक ठंडा किया जाता है। अब इसे पुनः निकास नली की सहायता से बॉयलर में प्रवाहित करते हैं। यहाँ ब्लोअर है, यहाँ पर बॉयलर है। बॉयलर में प्रवाहित करते हैं, जहाँ पर इसे 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक ठंडा किया जाता है। इसके पश्चात प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड को निकास नली की सहायता से ऑक्सीकारक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। प्राप्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को निकास नली की सहायता से अवशोषण कक्ष में प्रवाहित करते हैं। जहां पर ऊपर से जल गिरता रहता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जलवाष्प के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है तथा नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। शेष मात्रा में बचा हुआ नाइट्रिक ऑक्साइड को निकास नली द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। इसे ही क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसे ही कहते हैं नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किसके द्वारा? बर्कलैंड आइड विधि द्वारा। लेकिन यह विधि बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती स्टूडेंट, यह विधि बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती, क्योंकि आपका जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है उससे जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है, ये मान के चलिए कि 1 से 5% तक प्राप्त होता है। कई किताबें 1% दे रही हैं, कई किताबें 5% दे रही हैं। तो 1 से 5% तक बनता है केवल स्टूडेंट, इससे ज़्यादा नहीं बनता है। तो अब 1 से 5% तक यहाँ बनता है, तो ये क्या है? बहुत ज़्यादा कास्टली पड़ जाता है हमको। क्या होता है? बहुत ज़्यादा कास्टली पड़ जाता है। इसलिए इस मेथड का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। इसके अलावा कौन से मेथड का फिर प्रयोग करते हैं हम लोग? इसके बाद स्टूडेंट आपका नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम बताएंगे ओस्वाल्ड या ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। बस आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। आप सभी लोग अच्छे से इसको रीड करिएगा। थैंक यू क्लास, इट्स सफिशिएंट टुडे।